नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा विकसित देश है जहां की 100% बिजली पानी से बनाई जाती है। यहाँ कोयला, गैस या डीजल से बिजली बनाना जैसे एक गुनाह है। सिर्फ झरने, नदियां और प्रकृति ही इसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ की जेलें किसी होटल से कम नहीं होती। कैदियों को प्राइवेट कमरा, टीवी, किचन और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी दी जाती है। नॉर्वे का मानना है कि सज्जा नहीं, सुधार जरूरी है और यही वजह है कि इस देश को कई बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 5 सबसे खुशहाल देशों में शामिल किया गया है। यहाँ पर अपराध लगभग न के बराबर है। लोग तनाव मुक्त रहते हैं और प्रकृति से बेहद प्रेम करते हैं। यहाँ की 90% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। सरकार इन पर कोई टैक्स नहीं लगाती, फ्री पार्किंग देती है और कुछ स्थानों पर तो मुफ्त चार्जिंग भी उपलब्ध है। नॉर्वे की महिलाएं तापमान में अकेले जंगलों में ट्रैकिंग पर जाती हैं। न कोई डर, न कोई रोक, सिर्फ आत्मविश्वास। यह एक ऐसा देश है जहां 6 महीने सूरज नहीं छुपता और बाकी 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इस अंधेरे और रोशनी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। दोस्तों, नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा एक बहुत ही ठंडा लेकिन अत्यंत खूबसूरत देश है। इसके पड़ोसी देशों में स्वीडन, रूस और फिनलैंड शामिल हैं, जबकि पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। मतलब एक तरफ बर्फीले पहाड़ तो दूसरी तरफ ठंडी लहरों वाला समुद्र। यहाँ पर हजारों छोटे छोटे द्वीप, ग्लेशियर और गहरी समुद्री खाड़ियां, जिन्हें फ्योर्ड कहा जाता है, इसे दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक बनाती है। यहाँ आपको ध्रुवीय भालू भी घूमते हुए मिल जाएंगे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जो न केवल इस देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सबसे महंगा भी है। ओस्लो में महंगाई का तो पूछिए ही मत। एक कप कॉफी के लिए 500 रुपए और एक पिज्जा के लिए 1000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इस शहर की शुरुआत 1040 में हुई थी, यानी यह शहर 1000 साल पुराना है। ओस्लो को पहले एंस्लो कहा जाता था और इसे किंग हराल्ड हॉड्रेडा ने बसाया था, जो नॉर्वे के एक शक्तिशाली राजा थे। उस समय यह शहर एक छोटा सा गांव था जो समुद्र के किनारे बसा था और व्यापारियों का ठिकाना माना जाता था। साल 1624 में यहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी जिसने पूरे शहर को जला दिया। उसके बाद डेनमार्क नॉर्वे के राजा किंग क्रिश्चियन चतुर्थ ने इसे दोबारा बसाया और इस शहर का नाम क्रिश्चियानिया रख दिया। कई वर्षों तक यह शहर इसी नाम से जाना जाता रहा, लेकिन फिर 1925 में इसका नाम वापस बदलकर ओस्लो कर दिया गया। आज यह शहर तकनीक, हरियाली और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लाइब्रेरी, म्यूजियम और आर्ट गैलरीज दुनिया की सबसे आधुनिक और सुंदर मानी जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि ओस्लो में आप एक ही दिन में बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग कर सकते हैं और सूरज की रोशनी में समुद्र किनारे बैठकर कॉफी भी पी सकते हैं। यह शांत और खूबसूरत विकसित देश कभी दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था। नॉर्वे कभी वाइकिंग्स का गढ़ था। वो वाइकिंग्स जो समुद्र में लकड़ी की नावें लेकर निकलते थे और यूरोप के बड़े बड़े देशों पर हमला कर लूटपाट किया करते थे। इनका दौर 793 ईस्वी से 1066 तक चला और कहते हैं जब वाइकिंग्स किसी शहर पर हमला करते थे तो लोग डर के मारे खुद ही पूरा गांव खाली कर देते थे। नॉर्वे 1905 तक एक स्वतंत्र देश नहीं था। पहले यह डेनमार्क के अधीन था लगभग 400 वर्षों तक, फिर स्वीडन से जुड़ गया। 1905 में ही नॉर्वे को स्वतंत्रता मिली और यह एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्वितीय विश्व युद्ध में जब नाजी जर्मनी ने हमला किया तो नॉर्वे ने कुछ महीनों तक कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में जर्मनी ने देश पर कब्जा कर लिया और राजा खुद लंदन भागकर निर्वासन में रहने लगे। दुनिया में नोबेल शांति पुरस्कार केवल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद ही देगी, क्योंकि उस समय नॉर्वे को सबसे शांति प्रिय देश माना जाता था। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सरकार और सिस्टम की सोच भी बहुत अमीर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे की जीडीपी करीब 450 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि आबादी सिर्फ 55 लाख है। यानी यहाँ हर नागरिक के हिस्से में करोड़ों की दौलत बैठती है। नॉर्वे ने अपनी समृद्धि का सबसे बड़ा राज छुपा रखा है, जो है
तेल और गैस। समुद्र के नीचे छिपा यह खजाना इतना ज्यादा बड़ा है कि नॉर्वे ने इसे बेच बेच कर दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बना लिया है। सोचिए, यह फंड इतना बड़ा है कि हर नॉर्वेजियन को बिना कुछ किए करोड़पति बनाया जा सकता है। फिर भी सरकार इसे भविष्य के लिए बचाकर रखती है। यह देश इतना सुंदर है कि हर साल यहाँ 50 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं, वो भी सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स, मिडनाइट सन और झीलों से भरी वादियों को देखने के लिए। यह देश जितना सुंदर है उतना महंगा भी है। यहाँ एक सामान्य होटल में एक रात रुकने के लिए कम से कम 6,000 से 10,000 तक खर्च करने पड़ते हैं। एक चॉकलेट भी 200 रुपए की पड़ती है। यहाँ पर चलने वाली मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, और 1 क्रोन हमारे भारत के 8 रुपए के बराबर है। ओस्लो शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट हो। नाम है अकेरशूस फोर्ट्रेस। इस किले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे 130 के आसपास बनाया गया था, और यह नॉर्वे के राजाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए बनाया गया था। इस किले को बाद में एक समय में जेल में बदल दिया गया, जहां नाजी सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सजाएं दी। आज यह किला नॉर्वे की सेना का मुख्यालय है, यानी 700 साल पुराना इतिहास आज भी जीवित है। कहते हैं इस किले में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। कई पर्यटकों ने यहाँ अजीब घटनाएं भी महसूस की हैं। यह है विगलैंड स्कल्पचर पार्क। यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्टिस्ट स्कल्पचर पार्क है। मतलब इस पूरे पार्क में जितनी भी मूर्तियां हैं, सब की सब केवल एक इंसान ने बनाई है। उनका नाम है गुस्ताव विगलैंड। यहाँ कुल 200 से ज्यादा मूर्तियां हैं, और इनमें से अधिकतर नग्न इंसानों की हैं। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं, और इन मूर्तियों के हाव भाव इतने सजीव लगते हैं जैसे लगता है कि यह मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। इस म्यूजियम का सबसे चर्चित स्कल्पचर है द एंग्री बॉय, जो एक छोटे नंगे बच्चे की मूर्ति है जो गुस्से में पैर पटक रहा है। और अजीब बात यह है कि लोग इसकी उंगली को छूकर अपनी एक ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद करते हैं। यह है ट्रोलटुंगा। सोचिए, एक पत्थर की जीभ जैसी चट्टान जो सीधे 700 मीटर ऊंची पहाड़ी से बाहर निकली हुई है, और उसके नीचे है सिर्फ खाई और बर्फीली झील। लोग इस पत्थर के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, बिना किसी रेलिंग, बिना किसी सपोर्ट के। यहां पहुंचने के लिए आपको पूरे 28 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 10 से 12 घंटे का सफर लगेगा। ट्रोलटुंगा के पीछे यहाँ की कई लोक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह चट्टान किसी ट्रोल यानी राक्षस की जीभ थी, जो सूरज की रोशनी में पत्थर बन गई। यह है लोफोटेन आइलैंड, जो इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे खुद प्रकृति ने इसे पेंट किया हो। यह जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर है, यानी जहां इतनी ठंड होती है कि इंसान के बाल तक जम जाएं। यहाँ नॉर्वे के कुछ गांव बसे हैं, और मजे की बात यह है कि इन आइलैंड्स में गर्मियों में रात को सूरज नहीं डूबता। आप चाहे रात 3 बजे समंदर के किनारे बैठिए या फिर पहाड़ी पर चढ़ जाइए, आपको सूरज देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रात होती ही नहीं। और इतना ही नहीं, यह आइलैंड्स दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन नॉर्दर्न लाइट्स देखने की जगहों में से एक है। ये देश 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इतने बड़े देश में सिर्फ 55 लाख लोग ही रहते हैं। और इतने लोग तो हमारे देश में एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में जमा हो जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की 98% आबादी शिक्षित है। इतना ही नहीं, नॉर्वे के बच्चों को स्कूलों में कोडिंग, फिलॉसफी और डेमोक्रेसी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश पर नॉर्वे। अगर आपको हमारी यह वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।